हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो कोर डेटा का जो फर्स्ट पेपर है जूलॉजी का, आपके सेमेस्टर 5th का, तो उसकी आज हम सेकंड यूनिट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड यूनिट है और जो थर्ड यूनिट है, ये दोनों यूनिट क्या है, कंपैरेटिव स्टडी है। इन दोनों यूनिट्स में कंपैरेटिव स्टडी, यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी है जो टेट्रापोड्स हैं उनके, तो टेट्रापोड्स की कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी क्लास से, जैसे कि टेट्रापोड्स में क्या क्या आते हैं, हमें पता है कि भाई टेट्रापोड्स में एम्फीबिया आता है, रेप्टिलिया आते हैं, एवीज आते हैं, मैमल्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्कोलियोडोन जो है वर्टिब्रेट्स में, जो कि किस में आते हैं भाई, स्कोलियोडोन किस में आती है, यस, स्कोलियोडोन आती है, कार्टिलेजिनस फिशेस होती है, तो किस में आएगी, कॉन्ड्रेक्टाइज में आएंगी ये। ठीक है, तो कॉन्ड्रेक्टाइज और जो ये चार हैं टेट्रापोड्स की क्लासेस, इन दोनों के बीच में अपन क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी है। तो हम क्या करेंगे, सभी क्लास से एक एक एनिमल ले लेंगे, जिसे हम बोलेंगे क्या, टेस्ट एनिमल लेंगे। ठीक है, उस टेस्ट एनिमल को, उसकी हम टाइप स्टडी यहाँ पर करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो एक एक कैरेक्टर को लेके और उनका आपस में कंपैरेटिव करेंगे, किसमें कोई चीज़ की प्रेजेंस है, ये इसमें ऐसा है, यहाँ पर ये हमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कंपैरिजन करना है हमें एक दूसरे से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्कोलियोडोन लेंगे फिशेस से। ठीक है, इसके अलावा एम्फीबिया में अपन क्या लेंगे, फ्रॉग लेंगे। रेप्टाइल्स में अपन क्या लेंगे, कोई लिजार्ड ले लेंगे। ठीक है, और एवीज में अपन क्या लेंगे, कोई पक्षी ले लेंगे। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, पिजन, कबूतर जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पिजन ले लेंगे। उसके अलावा मैमल्स से अपन क्या लेंगे, रैबिट को लेंगे। तो इनकी आपस में हमें क्या करनी है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। सब में एक एक कैरेक्टर को अपन कंपैरिजन करते जाएंगे। तो इस प्रकार से इन दो यूनिट को अपने को पढ़ना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम एक जो टॉपिक ले रहे हैं आज, उसका नाम है स्किन। तो हम क्या करेंगे, सभी की स्किन देखेंगे, कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो जो स्किन है, अध्यावरण पाया जाता है, इंटेग्यूमेंट जो है सभी का। तो अध्यावरण कैसा होता है, क्या क्या उनमें समानताएं पाई जाती हैं, क्या क्या उनमें अंतर होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है कि कोई ऑर्गन है, उसके बेसिस पे डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के ग्रुप के हम कंपैरिजन करेंगे, उसको ही क्या कहते हैं, हम कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, उसका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस देखेंगे कि हाँ भाई, ये जो ऑर्गन है पहले प्रीमिटिव स्टेज में नहीं था, बाद में उनका जब कुछ नेचर चेंज हुआ, कुछ एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो उन्हें कुछ ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, कुछ और नए ऑर्गन में डेवलप हुए। तो सारी जो स्टडी है वो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस है। हमें पता है इवोल्यूशन किस पे बेस है, नेचुरल सिलेक्शन पे। तो नेचर में सेट होने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, डिफरेंट एडप्टेशन ज़रूरी है। अडेप्टेशन कब आएंगे, जब कुछ संरचनात्मक स्ट्रक्चरल चेंजेस बॉडी में जब आते हैं, तो किसी भी जीव का क्या होता है, अडेप्टेशन होता है। तो अडेप्टेशन के लिए जो नई नई संरचनाएं बनेंगी, तो पहले वो संरचना कैसी थी, बाद में उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुए, इन सारी चीज़ों की स्टडी जो है उसको हम कंपैरेटिव स्टडी बोलेंगे। तो वो हम यहाँ पर करेंगे।
ठीक है। सबसे पहले हम स्किन लेते हैं, इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण। सभी जीवों, हमें पता है सभी जीवों के शरीर के ऊपर एक स्किन पाई जाती है, एक अध्यावरण पाया जाता है, ठीक है, जो कि उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसके शरीर को बाहरी वातावरण से अलग बनाए रखता है, सेपरेट करके रखता है, ठीक है। उस अध्यावरण के आधार पर उसकी संरचना अलग अलग होती है। किसी जीव में हम कलर अलग हो सकता है, किसी का संरचना अलग हो सकती है, किसी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन पे हेयर पाए जाते हैं। हाँ, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हेयर्स थोड़े लंबे होते हैं। कुछ फिशेस होती हैं, फिशेस में उनमें स्किन के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं। हमारे जो नेल्स हैं ये स्किन से निकले हुए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो डेरिवेटिव्स हैं स्किन के, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्किन जो है उसका काम क्या है इंटेग्यूमेंट का। तो जैसे प्रोटेक्शन का हो गया, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और एक्सटेरोप्शन हो गया, मीन्स ये क्या काम करते हैं, रिसेप्टर का काम करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर, ठीक है, ओके। उसके बाद रेस्पिरेशन में भी कई जीवों में ही है, जैसे फ्रॉग की बात करें उनमें हम, तो ये रेस्पिरेशन में भी जो है स्किन हेल्प करती है। एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है, जैसे पसीने के जो निकलता है, पसीने के रूप में जो मटेरियल शरीर से बाहर निकलता है, तो एक्सक्रीशन भी यहाँ पर हो रहा है। सॉल्ट वाटर रेगुलेशन भी होता है स्वीट ग्लैंड्स के द्वारा, ओके। टेम्परेचर कंट्रोल में भी ये हेल्प करती है। जब शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो इनमें जो स्वीट ग्लैंड्स हैं, जो स्पोर्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, हीट को लॉस करके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ के द्वारा जो स्किन के नीचे पाया जाता है, उसमें फूड का स्टोरेज होता है, फैट यहाँ पर जमा होता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज़ के द्वारा। नरिशमेंट कैसे होगा कि भाई हमारी जो स्किन है वो विटामिन डी सिंथेसाइज करती है धूप में, तो एक तरह से नरिशमेंट का काम भी ये यहाँ पर कर रही है। लोकोमोशन में हमारी हेल्प करती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है इंटेग्यूमेंट की, उसकी वजह से ही हम लोकोमोशन कर पाते हैं। कई जो मैमल्स हैं, जैसे कि कोंगरू की बात करें तो कोंगरू में ब्रूड पाउच पाया जाता है, जिसमें वो अपने बेबीज जो हैं, नर्सरीज बेबीज जो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वो कैरी करके रखते हैं, अपने पास में रखते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनका पेरेंटल केयर करते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल सिलेक्शन, तो मैंने आपको बताया स्किन से काफ़ी डेरिवेटिव्स, जो स्किन डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि एंटेलर्स होते हैं कुछ एनिमल्स में, ठीक है, जो सींग निकले होते हैं, उनकी वजह से कुछ एनिमल्स में, क्या मैमल्स में, हमें सेक्सुअल सिलेक्शन भी देखने को मिलता है। तो ये सारे काम यहाँ पर स्किन इंटेग्यूमेंट इन जिन चीज़ों में हमारी, या फिर कहें एनिमल्स की रक्षा करता है, इन चीज़ों में हेल्प करता है। अब हम संरचना देखें, जो कॉमन संरचना है, तो ये एक डायग्राम है मैमल्स की स्किन का, यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कोर्डेटा की जो स्किन्स हैं वो 2 लेयर की होती है, एक तो क्या, एपिडर्मिस और एक डर्मिस। यहाँ पर बाहर की तरफ तो क्या है, एपिडर्मिस, और अंदर की तरफ क्या है भाई, डर्मिस। एपिडर्मिस है वो छोटा पार्ट होता है, और जो डर्मिस है वो ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। एपिडर्मिस है वो 5 लेयर्स से मिलके बनी होती है बाहर से, और अंदर की तरफ हम बात करें तो सबसे बाहर स्ट्रेटम कोर्नियम, फिर आता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, फिर आते हैं स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और सबसे नीचे स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। तो ये 5 लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस में। और जो डर्मिस होती है उसमें बहुत सारी अदर स्ट्रक्चर्स, जैसे कि नर्व एंडिंग्स,
और ग्लैंड्स, डिफरेंट टाइप के हेयर पेपिलास, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें डर्मिस में देखने को मिलेंगी, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिली एक बनी हुई संरचना होती है। एपिडर्मिस है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होती हैं, हम बात करें एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि डर्मिस है वो मीजोडर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं। नॉन कोऑर्डिनेट्स की स्किन में डर्मिस हमें नहीं मिलती है, सिर्फ एक एकाइनोडर्मेट्स ऐसे फाइलम है जहाँ पर हमें डर्मिस उनमें देखने को मिलती है। तो स्किन की हम बात करें तो 3 लेयर हो गई। सबसे पहले एपिडर्मिस, सेकंड वन इज डर्मिस एंड द थर्ड वन इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है ये कोई लेयर नहीं है, जबकि एक छोटा सा एक टिश्यू बोल सकते हैं हम इसे, जिसको हम सब क्यूटेनियस लेयर भी इसको बोलते हैं। तो दो मेन लेयर जो हैं दो, वो तो सिर्फ कौन कौन सी हैं, यही हैं एपिडर्मिस और डर्मिस, दो ये मेन लेयर्स होती हैं। अब हम संरचना की बात करें स्किन की, तो एपिडर्मिस मैंने आपको बताया, ये उसका थोड़ा डिटेल्ड डायग्राम है, जहाँ पर 5 जो लेयर है बाहर से अंदर की तरफ वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो स्ट्रेटम कोर्नियम सबसे बाहर होता है और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या फिर बेसल ये सबसे अंदर की लेयर होती है। सबसे बाहर जो है कोर्नियम जो होती है, स्ट्रेटम कोर्नियम, ये डेड सेल्स होती हैं। 25 से 30 रो परत जो है डेड सेल्स की बिछी हुई होती हैं, जो कि कम्प्लीटली केराटिन के द्वारा भरी हुई होती हैं। ये कंटिन्यूसली हमारे शरीर से शेड होती रहती हैं, झड़ती हुई रहती हैं। तो सबसे पहले, और ये वाटर से क्या होती हैं, वाटर से हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं, तो वाटर इन पे मतलब नहीं ठहरता है, तो हमारी वाटर से ये जो कांटेक्ट है वाटर की जो अंदर जाने को ये रोकता है और वाटर लॉस को ये रोकता है, ठीक है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम जस्ट इसके नीचे होती है। ग्रैन्युलोसम है, जहाँ पर केराटिन्स जो है वो यहाँ पर प्रीकर्सर उनके यहाँ पर पाए जाते हैं। स्पाइनोसम का काम जॉइंट का होता है, और सबसे नीचे जर्मिनेटिवम है, जहाँ पर यहाँ की जो स्टेम सेल्स हैं वो यहाँ पर हमें प्रेजेंट होंगी, जिससे कि केराटिन्स जो सेल है ये बनती है। तो इस प्रकार से ये 5 लेयर हो गई। एपिडर्मिस जो है, ये जो 5 जो ये लेयर हैं एपिडर्मिस की जो हमने बात करी, स्ट्रेटम कोर्नियम से स्ट्रेटम बेसल तक, इनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। तो इनमें जो मेन सेल्स होती हैं 4 प्रकार की होती हैं, 1 2 3 और 4। तो बात करें हम केराटिनोसाइट्स, मिलेनोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल होती हैं और मर्कल सेल होती है। ये 4 तरह की सेल्स होती हैं जो कि 5 लेयर बनाती हैं। याद रखने लायक बात है ये आप याद रखना। लेयर्स हमने डिस्कस कर ली। अब हम डर्मिस देखते हैं। डर्मिस जो कि एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है और ये ज़्यादा मोटी संरचना होती है। ओरिजिन इसका मेसोडर्मल होता है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें मिलेगी हमें, ब्लड वेसल्स मिलेंगी, नर्व एंडिंग मिलेंगी, ग्लैंड्स मिलेंगी, सेंसरी ऑर्गन मिलेंगी, स्मूथ मसल्स मिलेंगी और हेयर फॉलिकल्स भी हमें यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। ओके, ये 3 प्रकार की सेल्स से मिलकर बनती हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और एडिपोसाइट्स। ये सेल यहाँ पर बहुतायत में हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा नर्व सेल भी होती हैं, ग्लैंड्स भी होती हैं, जबकि ज़्यादातर हमें फाइब्रोब्लास्ट मिले, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। हाइपोडर्मिस जो है ये कोई स्किन का पार्ट नहीं है, जबकि जो डर्मिस के नीचे का पोर्शन है जिसको सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं वही ये होती है, ठीक है। इसका काम सिर्फ क्या है, स्किन को ये बोन और मसल से जोड़ने का काम करती है और उनको ब्लड वेसल्स और नर्व के द्वारा उनकी सप्लाई करती है। इतना सा इनका काम होता है। तो ये यहाँ पर तीनों के डिफरेंस हम देख सकते हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, देख सकते हैं हम आराम से, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस कर ही लिए हैं।
तो तीनों में हमें जो अंतर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या क्या अंतर होते हैं, तो जैसे कि लोकेशन एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, इसके जस्ट नीचे है डर्मिस, सबसे अंदर हाइपोडर्मिस। यहाँ पर थिकनेस जो सबसे पतली एपिडर्मिस होती है, ये डर्मिस थोड़ी मोटी होती है, बीच की हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, एपिथेलियल होते हैं और ये दोनों कैसी होती हैं, मेसोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। लेयर्स यहाँ पे 5 होती हैं। डर्मिस में 2 तरह की लेयर होती हैं, पैपिलोरसम और रेटिकुलोरसम। ठीक है, नर्व एंडिंग्स डर्मिस और हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट रहेंगी। ग्लैंड्स एपिडर्मिस में कोई ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं, जबकि इन दोनों में ग्लैंड्स देखने को मिलेगी। और डेरिवेटिव्स की बात करें तो एपिडर्मिस के डेरिवेटिव हेयर्स और नेल्स होते हैं, डर्मिस के ग्लैंड्स होती हैं और इनकी भी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो ये हम इंटेग्यूमेंट्स की डेरिवेटिव्स की बात करें तो एपिडर्मिस और डर्मिस के डेरिवेटिव्स देखते हैं। एपिडर्मिस में ग्लैंड्स होती हैं, इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड्स, एपिडर्मल ग्लैंड्स। ठीक है, एपिडर्मल स्केल्स, डिजिटल स्ट्रक्चर्स जैसे कि क्लो, नेल्स, हूफ्स जो कि जानवरों में देखने को मिलते हैं, नाखून और जो खुर होते हैं हम भैंस के, बकरियों के, और ये जितने भी एनिमल्स हैं दूध देने वाले, उनमें ये देखने को मिलते हैं। कुछ कॉर्नियल स्ट्रक्चर्स होती हैं, फीदर्स जो कि पक्षियों में देखने को मिलते हैं, और हेयर्स। ये सारी जो संरचनाएं हैं ये एपिडर्मल ओरिजिन की होती हैं। इनके डेरिवेटिव्स ये होते हैं। डर्मल डेरिवेटिव्स की बात करें तो डर्मल स्केल्स होते हैं, और रेप्टाइल्स में पाए जाने वाले प्लेट्स एंड स्कूट्स, फिशेस में फिन रेज देखने को मिलते हैं, और मैमल्स में जो सींग होते हैं, एंटलर्स होते हैं, ये जो पशुओं में हमें देखने को मिलते हैं, उनमें ये जो संरचना है ये डर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, एपिडर्मल ग्लैंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं। ओके, तो एपिडर्मल ग्लैंड्स जो हैं ये 2 तरह की होती हैं। एक तो यूनिसेलुलर जो कि सिर्फ एक सेल है वही ग्लैंड का काम कर रही है, एक होती है मल्टी सेलुलर जो कि बहुत सारी सेल्स से मिलके बने होते हैं। तो 2 इनके मेन टाइप हो गए। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स जो हैं ये कुछ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म उनमें देखने को मिलती है, जैसे कि म्यूकस सेल हो गई और गोबलेट सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है। ये मेनली इस प्रकार की सेल जो पाई जाती हैं उनमें यूनिसेलुलर नेचर की ये होती हैं। मल्टी सेलुलर्स जो ग्लैंड्स हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक तो होती हैं ट्यूबुलर ग्लैंड्स और एक होती हैं एल्वियोलर और सेक्युलर ग्लैंड्स। तो इनकी संरचना हम देखते हैं यहाँ पर। ये तो मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड्स हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक तो एकदम स्ट्रेट होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ब्रांच्ड थोड़ी एल्वियोलाई टाइप की होती हैं, गोलाकार होती हैं। ठीक है, तो एक तो ट्यूबुलर ग्लैंड्स होगी और एक एल्वियोलर ग्लैंड्स हो गई, जिनको हम सेक्युलर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इनकी जो संरचना में हम बात करें तो दोनों डीप टिश्यू तक पाई जाती हैं, और ये यहाँ पर कोइल्ड हो जाती हैं जबकि ये ब्रांच्ड हो जाती हैं। ये ज़्यादा कोइल्ड नहीं हो पाती हैं, ब्रांचिंग यहाँ पे इनमें भी देखने को मिलती है, लेकिन ये ट्यूबुलर टाइप की होती हैं, जबकि इनमें हमें यहाँ पर एल्वियोलाई लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 तरह की मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। इसके अलावा अदर जो ग्लैंड जैसे कि म्यूकस ग्लैंड जो कि म्यूकस सिक्रीट करती हैं, रेप्टाइल्स में पाई जाने वाली पॉइजन ग्लैंड्स, कुछ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, फोटोफोर जो कि हमें लाइट की सेंस करवाते हैं एनिमल्स को। फीमोरल ग्लैंड्स होती हैं रेप्टाइल्स में पाई जाती हैं, और ये किसमें कोपुलेशन के दौरान ये उनकी हेल्प करते हैं फीमेल्स को होल्ड करने की। यूरोपाइजियल ग्लैंड्स जो कि प्रीन ग्लैंड्स भी होती हैं, बर्ड्स में पाई जाती हैं। इन ये
बर्ड्स में अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में, मीन सेक्सुअल सिलेक्शन में उनकी हेल्प करते हैं। स्वीट्स ग्लैंड जो कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, मैमल्स की स्किन में भी हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा सीबेसियस ग्लैंड्स जो कि हेयर्स जो होते हैं उनके हेयर फॉलिकल्स में ये पाई जाती हैं। इनका जो मेन काम है वो ये ऑयल सिक्रीशन करते हैं, जो कि वैक्स, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और इन सब से मिलके बने होते हैं, जो कि स्किन को एकदम मॉइस्चर बना के रखते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करके रखते हैं। इसके अलावा सैंड सेल्स हो गई, ठीक है, और प्री प्यूटियल ग्लैंड्स होती हैं जो कि बहुत सारे मैमल्स में हमें देखने को मिलती हैं। और जो सबसे मैमल्स का जो मेन फीचर होता है मैमरी ग्लैंड्स, ये भी एक तरह की एक्टोडर्मल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो कि मिल्क सिक्रीशन का ये काम करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की हमने ग्लैंड्स देखी। तो आज के लिए तो हम इतना ही करते हैं, आगे का इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।